अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज पीसीक्यूज नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें 60 प्लस नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में रीड नहीं कर रही, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसलिए तो डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, टू प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये जो है प्राइमरी फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और बॉडी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की टू टाइप होती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन फंक्शन जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पूछा जा रहा है। सो उसका आंसर है टू कंट्रोल वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऑटोनोमिक की पूछा जाता तो ऑटोनोमिक जो होते हैं वो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें कहा जा रहा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा जिसमें जो है बताया जाएगा कि ये फंक्शन नहीं होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। हार्ट रेट रेगुलेशन, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये जो है फंक्शन नहीं होता ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक लाइफ फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है रेगुलेट करता है इन बेसिक लाइफ फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को। तो फ्रेंड्स मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि इन सबको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिबलम। इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शन है सेरिबलम का। तो फ्रेंड्स सेरिबलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस। ये जो है बॉडी को बैलेंस में रखता है और वॉलंटरी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ब्लड ब्रेन बैरियर प्राइमरली सर्व्स टू। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो किसको सर्व करता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड ब्रेन टिश्यू। ये जो है क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेन टिश्यूज़ में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ईजी एमसीक्यू है, सबको पता होगा कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है न्यूरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर, मतलब ले जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो फ्रेंड्स एक्सॉन जो होता है वो पार्ट है न्यूरॉन का जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से अवे ले जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग माइलिन शीट अराउंड द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कौन सी स्ट्रक्चर जो है रेस्पॉन्सिबल होती है माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर फ्रेंड्स बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट वो सेल होते हैं जो कि माइलिन शीट बनाते हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, श्रेवान सेल्स। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस द माइलिन शीट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द साइनेप्स इन द न्यूरॉन इज। अब इसमें पूछा जा रहा है कि साइनेप्स जो होता है न्यूरॉन में वो क्या होता है। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये एक स्पेस होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इज रिलीज्ड एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है प्राइमरली इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ख़ास करके वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज़ होता है। सो फ्रेंड्स
एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज मेनली मेंटेन बाय। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है न्यूरॉन का वो कौन मेंटेन करता है फ्रेंड्स? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी। ये जो ब्रेन के पार्ट मतलब ये जो है कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स सेरिब्रम जो है ये वो पार्ट है जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गिलियल सेल्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से टाइप होता है गिलियल सेल का जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करने के लिए। सो फ्रेंड्स एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो गिलियल सेल्स हैं जो कि मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मसल इन्वॉल्व्ड इन च्यूइंग। जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो उसमें जो क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? उन मसल्स को जो कंट्रोल करती है जो कि च्यूइंग में हेल्प करते हैं, सो वो कौन सी क्रेनियल नर्व है? सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रिजिमिनल नर्व। ट्रिजिमिनल नर्व जो होती है सेवेंथ क्रेनियल नर्व है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग द मसल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं च्यूइंग में। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज मोस्ट परमेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है किसको जो है ज़्यादा परमेबल, किसके लिए ज़्यादा परमेबल होता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा परमेबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स पहले जो क्वेश्चन आया था वो था कि माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो क्वेश्चन है माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शेवान सेल्स जो है माइलिन शीट को बनाते हैं जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल विच टाइप ऑफ मसल। सो फ्रेंड्स सोमेटिक जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स इनको जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इनमें से कौन सा जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन नहीं है? सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन में है कुशन एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है उनको कुशन प्रोवाइड करके। सो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी है एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन, ये भी CSF का काम है। डी ऑप्शन है रेगुलेट ब्लड प्रेशर विद इन द ब्रेन। सो फ्रेंड्स ये जो है डी नंबर ऑप्शन ये इसका फंक्शन नहीं है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन नहीं है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। सो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पिनियल ग्लैंड प्राइमरीली रेगुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। पिनियल ग्लैंड जो होता है वो प्राइमरीली किसको रेगुलेट करता है, कौन से प्रोसेस को? सो फ्रेंड्स सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल्स को प्राइमरीली पिनियल ग्लैंड जो है रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सी स्ट्रक्चर जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं CSF को प्रोड्यूस करने के लिए? सो फ्रेंड्स कोराइड प्लेक्सस ये जो है ब्रेन में है पाया जाता है जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेरिब्लम प्लेज अ की रोल इन। सेरिब्लम जो होता है वो किस में जो है की रोल प्ले करता है? सो फ्रेंड्स सेरिब्लम जो है वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, मसल्स की मूवमेंट जो कि वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट और उनको कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डेनसेफ्लॉन। डेनसेफ्लॉन जो है उसका फंक्शन यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है डेनसेफ्लॉन का फंक्शन? सो फ्रेंड्स इसका जो फंक्शन है वो है रेगुलेट होम्योस्टेसिस एंड कनेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम टू द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है और ये जो है रेगुलेट करता है होम्योस्टेसिस को।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रोल ऑफ ब्रेन स्टेम। इनमें से कौन सा जो है मेन रोल होता है ब्रेन स्टेम का। तो फ्रेंड्स, ब्रेन स्टेम क्या करती है, रेगुलेट करती है बेसिक लाइफ फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डोपामिन इन द नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है डोपामिन के फंक्शन को नर्वस सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, डोपामिन क्या है, इट प्लेज अ की रोल इन मूड रेगुलेशन एंड मोटर कंट्रोल। ये जो है मूड को रेगुलेट करता है और मोटर कंट्रोल भी यही करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइलिन शीट इन न्यूरॉन्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है माइलिन शीट के अबाउट न्यूरॉन्स में। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है इट स्लोज डाउन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जबकि ये गलत है, माइलिन शीट जो होती है कंडक्शन को फास्ट करती है। बी ऑप्शन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय श्रवान सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्रवान सेल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है इट इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि ये क्या करती है, इंसुलेट करती है एक्सॉन को और स्पीड को बढ़ाती है नर्व इम्पल्सेस की। डी ऑप्शन है इट इज़ ओनली फाउंड इन सेंसरी न्यूरॉन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन कि ये क्या करती है, एक्सॉन का इंसुलेट करती है और स्पीड अप करती है नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशंस को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स इन न्यूरॉन। इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शन है डेंड्राइट्स का न्यूरॉन में। फ्रेंड्स, न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इनकमिंग सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये जो है क्या करते हैं, एक न्यूरॉन में डेंड्राइट होते हैं, तो डेंड्राइट क्या करते हैं, आने वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं और आगे फिर किसके पास भेजते हैं, एक्सॉन की तरफ भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करते हैं, दूसरे आने वाले नर्व इम्पल्स को ये जो है रिसीव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, इनमें से कौन सी है। सो फ्रेंड्स, पहले जो है सिग्नल आता है डेंड्राइट में, उसके बाद सोमा, यानी कि डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की सोमा में जाता है, फिर सोमा से एक्सॉन में आता है, फिर एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में। सो फ्रेंड्स, ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। इसमें बताना है कौन से टाइप के जो न्यूरॉन होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी ऑर्गन तक जो सिग्नल जाता है उसको मोटर न्यूरॉन लेकर जाते हैं, और जबकि बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कोई रेस्पॉन्स आ रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से वापसी जो बॉडी की तरफ रेस्पॉन्स आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो क्या है, एक गैप है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। ये क्या होता है, गैप होता है एक्सॉन टर्मिनल, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है एंड दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उनके दरमियान एक गैप होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इनमें से कौन सा जो है एक्शन पोटेंशियल का कैरेक्टर है। सो फ्रेंड्स, एक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड वंस इनिशिएटेड। जब भी एक्शन पोटेंशियल की बात की जाए, जब भी वो इनिशिएट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड जो है सेम रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन में बताया जा रहा है दे वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड वंस इनिशिएटेड। बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन है दे कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन अलोंग एन एक्सॉन। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन है दे अकर ओनली इन द सेंसरी न्यूरॉन। सो ये भी करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन अ न्यूरॉन। कौन सी स्ट्रक्चर जो है रेस्पॉन्सिबल होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरॉन में। सो फ्रेंड्स, सोमा यानी कि सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करती है न्यूरॉन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ श्रवान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्राइमरी रोल शेरवान सेल्स का क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है क्या करते हैं टू प्रोड्यूस माइलिन एंड इंसुलेट एक्सॉन्स। शेरवान सेल्स होते हैं माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और इंसुलेट करते हैं एक्सॉन्स को। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होती तो यहाँ पे फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते जो कि वो भी माइलिन को प्रोड्यूस करते और एक्सॉन को इंसुलेट करते। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नोड्स ऑफ रेनवियर जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन में उनका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? नोड्स ऑफ रेनवियर जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन को। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन बाय अलाउइंग आयन एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रही, सिर्फ एमसीक्यू बता रही हूँ। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो है मेन फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का मेन फंक्शन है टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद इन द बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करना। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ पेन एंड रेगुलेशन ऑफ मूड। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ पेन और रेगुलेशन ऑफ मूड के लिए? सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन्वॉल्व होता है पेन की ट्रांसमिशन में और रेगुलेट करता है मूड को। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो फ्रेंड्स ये जो है फिर से रिपीट हुआ है एमसीक्यू। एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एंड हेल्प्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो टू द मसल्स। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्राइमरली इन्वॉल्व होता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में और हेल्प करता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने में एंड ब्लड फ्लो को टू द मसल्स? सो फ्रेंड्स नोरेपिनेफ्रिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इनहिबिटरी एक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्पिंग टू रिड्यूस न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। सो फ्रेंड्स ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है। सो फ्रेंड्स गाबा यानी कि गामा अमीनो ब्यूटाइडिक एसिड ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या करता है इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये क्या करता है हेल्प करता है न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का वो कौन सा है? प्राइमरी फंक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है ट्रांसमिट करती है सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए कौन से जो क्रेनियल नर्व है रेस्पॉन्सिबल होती है? सो फ्रेंड्स ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व जो है ऑप्टिक नर्व ये रेस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं फ्रेंड्स? 31 पेयर्स। एंड अगर क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कैरीज। डोर्सल रूट जो होती है स्पाइनल नर्व्स की दो रूट होती है, एक वेंट्रल रूट होती है और एक डोर्सल रूट होती है। सो डोर्सल रूट जो होती है स्पाइनल नर्व्स की वो क्या करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द बॉडी से कैरी करती है टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है बॉडी से आ रही है उसको कैरी करती है डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स और फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल नर्व रूट कैरीज मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। सो फ्रेंड्स ये भी पिछले एमसीक्यू की तरह सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सी रूट जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स की तरफ। सो फ्रेंड्स वेंट्रल रूट जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को, मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है और मसल्स या किसी ऑर्गन के पास पहुंच जाती है, जबकि डोर्सल रूट जो होती है वो
किसी मसल या ऑर्गन से लेती है इंफॉर्मेशन को और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। नेक्स्ट MCQ है द फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है विच ओरिजिनेट फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं सर्वाइकल रीजन में उससे ओरिजिनेट होती है फ्रेनिक नर्व, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेंड्स? फ्रेनिक नर्व जो है मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डायाफ्राम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट MCQ है लंबोसेक्रल प्लेक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्वेशन ऑफ। लंबोसेक्रल प्लेक्सिस जो होती है यहाँ यानी कि यहाँ लंबर और सेक्रल रीजन से जो नर्व मिलकर आपस में एक गुच्छा बनाती हैं जिसको हम प्लेक्सिस बोलते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्वेशन ऑफ लोअर लिम्स एंड पेल्विस। ये जो है लोअर लिम्स एंड पेल्विस से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट MCQ है एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब न्यूरॉन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो तो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन क्या होता है? मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड, मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड, द सेम एज द आउटसाइड, न्यूट्रल विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड। सो फ्रेंड्स मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड, क्योंकि ज़्यादा जो है मोर नेगेटिव अंदर की तरफ ज़्यादा नेगेटिव होगा आउटसाइड की कंपैरिजन में, क्योंकि अंदर जो है ज़्यादातर पोटेशियम आयंस होगी और यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जब कोई चेंज आएगा तो फिर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे, सोडियम आयंस अंदर चले आएंगे। तो इसलिए जो है फिर वहाँ पे जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड। नेक्स्ट MCQ है ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल विच आयन प्राइमरली मूव्स इनटू द न्यूरॉन। इसमें कहा जा रहा है कि जब डीपोलराइजेशन फेज होता है एक्शन पोटेंशियल का, तो फ्रेंड्स उसमें बोल रहा है कौन सा आयन जो है इनटू द न्यूरॉन आता है। सो फ्रेंड्स सोडियम जो है वैसे तो आउटवर्ड होता है, जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो सोडियम आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है किसी भी टिपिकल न्यूरॉन का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट MCQ है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्राइमरली मेंटेन बाय। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है प्राइमरली कौन मेंटेन करता है फ्रेंड्स? सोडियम पोटेशियम पंप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट MCQ है द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू द आउटसाइड ड्यू टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मोर नेगेटिव होता है अगर आउटसाइड की कंपैरिजन में देखा जाए। तो क्यों होता है ये फ्रेंड्स? क्योंकि पोटेशियम आयन की ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है इनसाइड द सेल एंड सोडियम आयन्स की आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है, इसलिए पोटेशियम आयन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, सोडियम आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव है। सो इसलिए सोडियम बाहर है और पोटेशियम अंदर है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेशियम की हाई कंसनट्रेशन की वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा होती है इनसाइड द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट MCQ है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाइटल साइंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये भी एक बार फिर से रिपीट हुआ MCQ। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो पार्ट है ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट MCQ है द सेरिबेलम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरिबेलम जो होता है वो प्राइमरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड बैलेंस। नेक्स्ट MCQ है द लिम्बिक सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन। लिम्बिक सिस्टम जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है? इमोशंस, मेमोरी एंड मोटिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, लिम्बिक सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। ये भी MCQ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि लिम्बिक सिस्टम जो है उसका किस में जो है प्राइमरली इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है इमोशंस को, मेमोरी को और मोटिवेशन को, ये सारे लिम्बिक सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फ्रेंड्स ये जो सारे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं ये कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? करता है सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट MCQ है विच लोब ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो हम देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजुअल इन्फॉर्मेशन।
ये जो है ब्रेन में कौन सा पार्ट जो है रेस्पॉन्सिबल होता है इसको प्रोसेस करने के लिए? तो फ्रेंड्स ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट MCQ है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, थर्स्ट को, हंगर को एंड स्लीप को। नेक्स्ट MCQ है, द कॉर्पस कैलोसम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। कॉर्पस कैलोसम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स? ये क्या करता है? कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को। ब्रेन में लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर होते हैं जिनको ये कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट MCQ है, ब्रोकाज एरिया इन द फ्रंटल लोब इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो ब्रोकाज एरिया होता है फ्रंटल लोब में वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है, प्राइमरली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? सो फ्रेंड्स ये क्या करता है? लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड स्पीच, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना और स्पीच करना, ये जो है ब्रोकाज एरिया का काम है। नेक्स्ट MCQ है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस विच इज टफ एंड हेल्प प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। मेनिंजेस की 3 लेयर्स, मेनिंजेस जो है 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, पायोमेटर एंड अरेक्नाइड मैटर। सो फ्रेंड्स आउटर मोस्ट लेयर जो होती है मेनिंजेस की जो वो ड्यूरामेटर होती है, बीच वाली जो होती है वो पियामेटर होती है और लास्ट वाली जो होती है अरेक्नाइड मैटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करती हैं? ये ड्यूरामेटर जो होती है वो टफ होती है और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। दिस इज द लास्ट MCQ, द ड्यूरल साइनसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ड्यूरल साइनसेस जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? सो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन से एंड रिटर्निंग इट टू द हार्ट, ये जो है हार्ट के पास भेजते हैं। फ्रेंड्स ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ब्रेन से वो किसके थ्रू ड्रेन होता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ड्यूरल साइनसेस के थ्रू ड्रेन होता है। यहाँ पे ड्यूरल साइनसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, यू भी MCQ आ सकता है कि ड्यूरल साइनसेस जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये जो है ड्रेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन से हार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे MCQ एंड होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।